शास्त्री वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरे प्यारे बालकों, इसके पहले भाग में हम आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताए थे। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से इनके भाग हैं, हम आज उसको स्पष्ट करेंगे। व्यंजन वर्ण को 4 भागों में बांटा गया था। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। ये कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पहला भाग इसका स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। कौन कौन है इनके भाग? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अभी स्पर्श व्यंजन हम कैसे पहचानेंगे कि स्पर्श व्यंजन है? हम इनको क्यों स्पर्श व्यंजन कहते हैं? तो आइए देखिए, हम अब इनके गहराई में जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का परिभाषा है कि मुंह के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए जो वर्ण बाहर निकलती है स्पर्श व्यंजन कहलाती है। ये मुंह है ना, मुंह तो सब लोगों के पास है। सभी लोगों का एक ही चेहरा होता है। मुंह के अंदर जितने भी पार्ट बनाए गए हैं, ईश्वर ने सबको एक ही ढंग से रचा है। जैसा मेरा है वैसा आपका है, वैसा उनका है। सबों का पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो है, सबका बनावट खासकर एक ही रहता है। 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपवाद में होते हैं, जो भिन्न तरह के आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये मुंह के कौन कौन से भाग हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं ये भाग। परिभाषा क्या कह रहा है? तो मुंह के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए जो वर्ण बाहर निकलती है स्पर्श व्यंजन कहलाती है। इन मुंह के भागों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। जब कोई पूछे कि मुंह के भागों को कितने मुंह में कितने भाग हैं और उन भागों को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम बोलेंगे 5। कितना बोलेंगे? 5। ये 5 वर्ग है। और कौन कौन है? इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 5 वर्गों में जो बांटा गया है, इन वर्गों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 खूब अच्छे ढंग से हम याद रखेंगे। 25। अब कौन कौन होती है? तो देखिए, सबसे पहले है, पहला वर्ग है कवर्ग। कवर्ग, कवर्ग में क, ख, ग, घ, कवर्ग। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? क, ख, ग, घ, अंग, जिसका उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला है चवर्ग। चवर्ग में आता है च, छ, ज, झ और य। इसका उच्चारण स्थान है तालु। अगला है टवर्ग। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ और न। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तवर्ग, तवर्ग में त, थ, द, ध और न आता है। इसका उच्चारण है दंत। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। इसका उच्चारण है ओष्ठ। अब हम इनको स्पष्ट करेंगे। ये हो गए स्पर्श,
स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25। अब हम देखेंगे इनके उच्चारण स्थान पर हम ध्यान देंगे कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ हम इसको कैसे मानते हैं? जो जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के समय यह आवाज कंठ से सीधा बाहर की ओर आती है, बीच में कहीं रुकावट नहीं होती है। जैसे हम बोल करके देखेंगे, क ख ग घ अंग। आप लोग भी बोलिए। जब तक बोलिएगा नहीं, उच्चारण नहीं कीजिएगा, स्पष्ट नहीं होगा, मस्तिष्क में समझ नहीं है। क ख ग घ अंग। हम क्या पाते हैं? जब हम बोलते हैं यह आवाज जब कंठ से निकल रही है तो सीधा बाहर की ओर आती है, बीच में कहीं रुकावट इसको नहीं होती है। अब हम अगला चवर्ग को देखेंगे, इसको भी बोल करके हम देखेंगे। इसका उच्चारण स्थान तालु है। च छ ज झ या। हम क्या पाते हैं? यह जीभ जो है, जीभ का ऊपरी भाग जो है यह तालु, इस तालु में जाकर जीभ सट जाती है। च छ आप सभी बोलें, जब तक बोलिएगा नहीं तब तक स्पष्ट नहीं होगा। च छ ज झ या। क्या पाए? जीभ जो है वह तालु को जाकर स्पर्श करती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अभी ही याद कर लेना है, इसके लिए हमको आगे से समय नहीं लेना है। आगे के लिए हम फिर अगला पॉइंट को रखेंगे, इस पॉइंट को यही समाप्त कर लेना है। चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तालु। अब है टवर्ग। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट ठ ड ढ न। अब हम देखेंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। आखिर मूर्धा कौन सा भाग है मुंह का? तो ट ठ ड ढ बोलिए और बोल करके अंदाज कीजिए कि जीभ मुंह के किन भागों को छूती है, किन भागों को स्पर्श करती है। तो बोलिए, मेरे साथ बोलिए। ट तो ट ठ ठ जब हम बोलते हैं तो मुंह के ये ऊपर वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग मुंह का ये ऊपर की जो ये मसूढ़ा कहते हैं, मसूढ़ा के इन भागों और इन भागों, ये दांत के नीचे जो है मसूढ़ा, वो इधर से और इधर से, उन स्थानों को देखिएगा कि जीभ कुछ अपना गोलाकार रूप धारण कर लेता है और इन्हीं भागों को स्पर्श करती है। ट ठ ड ढ हुआ ना? देखे ना, अंदाज मिला? तो इन्हीं भागों को हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धा। यानी टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब अगला है तवर्ग। तवर्ग में तवर्ग के वर्णों को जब हम उच्चारित करते हैं तो देखिए कौन सा भाग छूता है? त थ द ध और न। जीभ दंत को स्पर्श करती है, जीभ का अगला भाग दांत को छू लेते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंत। अब है पवर्ग।
पवर्ग, पवर्ग मुंह के किन भागों को छूती है? बोल करके देखेंगे। प, फ, ब, भ, म। पवर्ग जब हम बोलते हैं तो ये दोनों ओष्ठ ओष्ठ क्या होती है? सट जाती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना गया है। और इस प्रकार से अब हम देखें, क्या देखें? ये पांचों वर्गों का उच्चारण स्थान हमको स्पष्ट हो गया। क्या हुआ? स्पष्ट हो गया। अब फिर इसमें हम देखेंगे कि पांचों वर्गों का एक पंचम वर्ण, पंचम वर्ण कौन कौन? अंग, य, टवर्गीन, तवर्गीन और म। ये पांचों वर्ण जो है, ये पांचों वर्ण सिर्फ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से ही नहीं बोले जाते हैं। जब हम बोलते हैं तो इस पर जोर पड़ता है। जोर पड़ता है किसका? नासिका का। नाक से आवाज निकलती है। अंग, या, न, और म। अब हम क्या पाते हैं कि इन दोनों को हम नासिका में जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं? नासिका, नासिका। यानी अंगा नासिका और कंठ के सहायता से बोले जाते हैं, या नासिका और तालु के सहायता से बोले जाते हैं। टवर्गीना नासिका और मूर्धा के सहायता से बोले जाते हैं। तवर्गीना भी नासिका और दंत के सहायता से बोले जाते हैं। म भी ओष्ठ और नासिका के सहायता से बोले जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इन पांचों वर्णों के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। ये नासिका वर्ण कौन कौन है? तो पांचों वर्गों का पंचम वर्ण नासिका वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिका वर्ण। पांचों वर्गों का पंचम वर्ण नासिका वर्ण कहलाता है। ध्यान दीजिए, नासिका वर्ण कौन कौन है? अंग, या, टवर्गीना, तवर्गीना और म। इसका उच्चारण स्थान जो कवर्ग का उच्चारण स्थान है, चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग का, इसमें हम नासिका जोड़ देंगे। यानी कंठ नासिका, तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका और ओष्ठ नासिका। इस प्रकार से हम इन वर्णों के ये 25 वर्ण जो हैं स्पर्श, इनके बारे में हम जान लिए। अब हम आगे फिर चलते हैं। व्यंजन वर्ण का दूसरा पार्ट अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाता है? इसको हम अंतस्थ क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन? य, र, ल और ओ। य, र, ल और ओ। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। य, र, ल और ओ। अब हम इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं तो इसके बारे में हम देखेंगे। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि मुंह के अन्य भागों को स्पर्श करते हुए ये व्यंजन सब निकलती है। तो ये अंतस्थ व्यंजन को हम अलग इसलिए किए हैं। इस व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो अंतस्थ यानी
मुंह के मध्य भाग में स्थित हो जाना, यानी अंदर में स्थित हो जाना अंतस्थ कहलाता है। यह मुंह के मध्य भागों में जाकर स्थित हो जाती है। हम बोल करके देखेंगे, य, र, ल, व। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको देखो बोल करके, य जब हम बोलते हैं तो क्या पाते हैं कि जीभ बाहर की ओर आती है और फिर यही ओठ के अंदर से ही लौटकर वापस जाती है और बीच में जाकर क्या होती है, रुक जाती है। य, उसी प्रकार से र, ल, है ना? ये जो हम उच्चारण करते हैं इसमें क्या पाते हैं, जीभ बाहर की ओर आती है, फिर वापस पीछे जाती है और बीच में जाकर रुक जाती है। इसलिए इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पष्ट हुआ? अब कुसुम व्यंजन किसे कहते हैं? इसकी भी संख्या 4 है। जैसे अंतस्थ की संख्या 4 थी उसी प्रकार से इसकी भी संख्या 4 है। कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। कौन कौन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ये है ऊष्म व्यंजन। अब हम ऊष्म व्यंजन इसे क्यों कहते हैं, तो आइए हम बोल करके देखते हैं। ये अन्य वर्ण जो है, अन्य वर्ण की अपेक्षा जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें अधिक गर्म ऊष्मा निकलती है। इसका दूसरा नाम संघर्षी वर्ण भी कहलाता है। क्या कहलाता है? संघर्षी वर्ण भी कहलाता है। इसके बारे में हम जानेंगे और पता लगाएंगे कि अन्य वर्णों की अपेक्षा इससे अधिक ऊष्मा कैसे निकलती है। तो आप सभी अपने हाथ को मुंह तक ले जाइए, मुंह पर ऐसे कीजिए, निकट में हाथ ले जा करके और उच्चारित कीजिए क, त, च, प, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। क्या पाए? हमने क, च, ट, त, प का भी उच्चारण किया और उसके साथ तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स का भी उच्चारण किया। हम पाते हैं कि क, त, प जो बोले उससे भी ऊष्मा निकलती है, लेकिन उसी के स्थान पर जब हम तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स बोले तो उससे दुगना वाष्प जो वायु मुंह से निकलती है, यानी दुगना गर्म वायु मुंह से निकलती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। और संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं? संघर्षी व्यंजन इसको इसलिए नाम दिया गया है कि जब यह वर्ण का उच्चारण हम करते हैं तो जीभ को काफी संघर्ष करना पड़ता है। जीभ कई बार संघर्ष करने के बाद इन वर्णों को मुंह से बाहर निकलती है, यानी तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह अनुज्ञा करता है, हकार की ध्वनि है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन करते हैं। अब हम चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। कौन कौन? अब छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब छ, त्र, ज्ञ और स्र ये कौन से वर्ण है? संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। फिर आगे बढ़ाएंगे। संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। अब छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये वर्ण किन किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखिए, अब छ में क, मूर्धन स और अ के मेल से बना है। क्या है? क, मूर्धन स और अ। त्र, त, र और अ के मेल से बना है। ज्ञ, ज, य और अ के मेल से बना है। स्र, स, र और अ के मेल से बना है।